आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? यानी अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज है? तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो चीज है वो अपने छात्रों का विश्वास, यानी छात्रों का विश्वास जीतना ही एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो क्या रखता है? मेधावी और परिश्रमी हो। ठीक है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने शिष्यों में विषय में प्रवीण हो। ठीक है, अच्छा अध्यापक, सबसे अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, जिसकी लगन अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में है। ठीक है, वही एक सच्चा शिक्षक हो सकता है। ठीक है, वही एक सच्चा शिक्षक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला कह रहा है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो शिक्षा के प्रसार और प्रचार से, ठीक है, संभव हुई है या हो सकती है? ठीक, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। ठीक है, लोगों को, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जहां पर लोगों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो उसको हम लोकतंत्र, इस तरह के तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा, सही बात है, क्योंकि अधिकारों का ज्ञान होगा, कर्तव्यों का ज्ञान होगा। अंधविश्वास में कमी भी आएगी, ये भी सही है। शिक्षा जब बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों में अंधविश्वास में कमी आएगी। ठीक है, जैसे आज से पहले कुछ लोग जो है, पहले क्या करते थे, जब शिक्षा का प्रसार ज्यादा नहीं था तो अन्य कई तरह से इलाज कराया करते थे। ठीक है, जैसे गांव में कोई झाड़ फूक करने वाले होते थे, उनसे इलाज कराते थे। लेकिन आज के युग में हर व्यक्ति डॉक्टर के पास ही जाता है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा का प्रसार है। ठीक है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ठीक है, और आर्थिक विकास की दर भी आप लोग देख रहे हैं अब बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अब कई चीजों पर पहले जहां धन यूं ही व्यक्ति जो है अपना खर्च कर देता था, उसको बचा लेता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। यानी ये सभी जो है वो क्या करेंगे, शिक्षा के प्रसार से इन सभी चीजों का प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? स्कूल से बाहर अगर आपको कोई भी छात्र मिलता है तो उससे आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्या आप अजनबी की तरह उससे व्यवहार करेंगे? जी नहीं। आप अगर अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी आपसे अजनबी की तरह कल को व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो अजनबी की तरह व्यवहार नहीं करना है, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा आपको से बाहर मिलता है और वो आपको, ठीक है, नमस्ते, गुड इवनिंग या इस तरह के वर्ड से संबोधित करता है तो आपको भी बात करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो वो कल को आपको इस तरह से जो है नमस्ते या आपको संबोधित भी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, मित्र की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय आपको उस बच्चे और खुद में कुछ डिफरेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है, तो उससे आप किस तरह बहुत ही गंभीर होकर बात करेंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसकी जो भी बात होगी उसको बहुत ही शालीनता से और गंभीरता से उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ, शिक्षण क्या है? देखिए, याद रखेंगे, शिक्षण एक कला है। शिक्षण जो है वो एक कला है। ठीक है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। जिस तरह से कोई भी कला है किसी के पास नहीं होती, तो शिक्षण एक क्या है, कला है। ठीक है, मतलब टीचिंग एक क्या है, टीचिंग जो पढ़ाना है, ठीक है, वो एक कला है, यानी एक कौशल है। ठीक है, एक कला है, ये भी करेक्ट होगा, और एक कौशल है, ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब कैसी हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, मतलब कुछ जो भी दिया गया वो सब हम पढ़ा दें। ठीक है, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षा केवल तभी जो है सार्थक होगी जब वो छात्र केंद्रित हो। छात्र केंद्रित का मीनिंग ये है, बच्चा जो और जिस तरह से पढ़ना चाहता है उसको उसी तरह से और उसको ध्यान में रखते हुए, छात्र की योग्यता, उसकी क्षमता, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना ही या शिक्षा देना ही जो है क्या होगा, सार्थक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है?
अगर शिक्षण यानी टीचिंग में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो उसका दायित्व किसका होगा, उसको उसका दायित्व किसका होगा, भाई शिक्षक का होगा। टीचर का दायित्व ये है कि शिक्षण में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं टीचिंग में उन सभी को वो सॉल्व करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक है उसकी योग्यता, उसका आचरण, इन सब की सबका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करेगा, सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है उसके जो शिष्य होते हैं, ठीक है, उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे अच्छा आकलन करते हैं। उनको पता होता है कि कोई भी टीचर है उसकी योग्यता कितनी है, ठीक है, और वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो याद रखेंगे जो शिक्षा है, शिक्षा का हमारे विचार में या किसी के भी विचार में सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए जो बच्चे हैं, बालक है, उसका सर्वांगीण विकास, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात की मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें मुख्य रूप से किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें देखो शिक्षा के उद्देश्यों का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा, शिक्षा को किस उद्देश्य के लिए दी जा रही है, और छात्र की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, रुचि और योग्यता, इन सभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना ही रखना है जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए पाठ्यक्रम से, और जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, उनकी रुचि क्या है और उनकी योग्यता क्या है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य जो है वो कैसा होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा तभी उसका वो सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी अध्यापक हैं उनसे समानता का व्यवहार भी रखना चाहिए। कुशल प्रबंधन, प्रबंधन भी होना चाहिए उसके पास एक अच्छा, ठीक है, यानी ये सभी जितने भी तीन ऑप्शन है सभी गुण एक प्रधानाचार्य में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। जो शिक्षण की योजना योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षण की योजना पद्धति जिसको हम लेसन प्लान कहते हैं वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो लेसन प्लान जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण क्या है, तो अध्यापक का सबसे अच्छा गुण ये है कि अध्यापन के प्रति समर्पण, ठीक है, अध्यापन, ठीक है, यहाँ अध्यापक नहीं होगा, ये अध्यापन, अध्यापन मतलब जो टीचिंग कर रहा है उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। टीचिंग के प्रति एक टीचर जो है, एक जो है अपनी टीचिंग के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए, ठीक है, उसको मैक्सिमम कंडीशंस में टीचिंग के लिए समर्पित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब वो टीचिंग के लिए समर्पित होगा तो वो तरह तरह के इनोवेशंस करेगा, अपनी पाठ्य योजना को ठीक से तैयार करेगा, उसमें क्या नया कर सकते हैं वो करेगा, ठीक है, इन सभी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए अपने को करेगा, तो उसके प्रति समर्पित होना चाहिए अध्यापन के प्रति। नेक्स्ट है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है, अध्यापक जो है मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, अध्यापक जो है वो छात्र और समाज, ठीक है, छात्र और समाज के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है, ठीक है, छात्रों और समाज के प्रति, क्योंकि आज के जो छात्र हैं वो कल का समाज है, क्या है, आज के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो कल के समाज है, ठीक है, तो समाज के प्रति जवाबदेह होगा और छात्रों के प्रति भी जवाबदेह होता है एक अध्यापक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है। ग्रामीण अंचल में क्या होता है, गांव के एरियाज में जो स्कूल से बच्चे भागते हैं क्योंकि वहां पर उनको उनके मन के काम नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनको बाहर अच्छा लगता है, स्कूल से बाहर उन्हें घर जब स्कूल में जाते तो वो बोरिंग लगता है, उनको बोझ जैसा लगता है, यानी बोझ कहाँ लगेगा बच्चे को, जहाँ नीरसता होगी, क्या होगा, नीरसता, और जहाँ खेल होते रहेंगे, तरह तरह की नई नई चीजें होती रहेंगी तो वहां पर बच्चा इंटरेस्ट लेगा, यानी स्कूल का जो वातावरण है वो कैसा होता है, नीरस होने के कारण बच्चा क्या करता है, स्कूल से भागने लगता है, स्कूल से भागने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, अध्यापक है
स्कूल में पढ़ा रहा है, उसकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा देंगे? ठीक है? हम उसको पैसा ज़्यादा देने लगे तो क्या अच्छा काम करेगा? ठीक है? हो सकता है वो अच्छा काम ना करे क्योंकि ये सोचे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है? तो अपने आप को ऊपर समझ सकता है तो वहाँ से नहीं हो सकता। क्या ऐसे उस पर कोई नियम लगा देने चाहिए? ठीक है, हो सकता है नियम लगाने से वो आगे इनोवेटिव तरीके से ना सोचे, क्योंकि वो सोचे वो हो सकता है अपनी योग्यता को फिर छिपाने लगे। ठीक है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति, परीक्षा फल देखना चाहिए कि हाँ किस तरीके का रिजल्ट आया, उसके हिसाब से उसको हम पदोन्नति दें। क्या इस तरीके से? ठीक है? अगर ऐसा करेंगे तो जो टीचर है वो केवल परीक्षा फल पर ही ध्यान देगा, बच्चे की योग्यता, क्षमता पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है? अध्यापक ने जो काम किए हैं, ठीक है? जितना भी काम करके दिया है, अगर हम उसका क्या कर दें, उसके लिए उसको सराह दें या उसको हम सराहना दे दें, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या लगेगा कि हाँ, मेरे जो द्वारा जो वर्क किया गया है, वो कुछ कंसीडर किया गया है और अगर हमने इतना किया कंसीडर किया तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा कंसीडर होंगे। ठीक है? इसी तरह से बच्चे भी अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और टीचर को भी की कार्य क्षमता भी बढ़ती। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है किसके लिए? महिलाओं और ठीक है, महिलाओं और पिछड़े लोगों के लिए। जो महिलाएं हैं और जो पिछड़े हैं उनके लिए शिक्षा जो है किसका काम करती है? एक तरह से ऑक्सीजन का काम करती है। किसका काम करती है? ऑक्सीजन का काम करती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि महिलाएं के पास अगर शिक्षा है तो वो अपने अधिकारों को जानेंगी। ठीक है? और पिछड़ों को भी के पास भी अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो भी अपने अधिकार को जानेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है? नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित रोजगारी का मतलब ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? उनको पढ़ाया तो गया लेकिन जो शिक्षा दी गई वो कैसी थी? उद्देश्य विहीन थी, उद्देश्यहीन थी, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है? नेक्स्ट है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि? बताओ। कोई व्यक्ति शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि वो स्वावलंबी बन सके, स्वावलंबी बन सके। स्वावलंबी का मतलब खुद अपना जीवन यापन करना सीख पाए। ठीक है? विद्वान होगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्वावलंबी बन ही जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम होता है? कक्षा का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? प्रभुत्ववादी होना चाहिए। प्रभुत्ववादी का मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका ही बात मानी जाएगी और किसी की नहीं मानी जाएगी। ठीक, किसी बच्चे ने कुछ पूछ दिया उसको दो थप्पड़ मार दिए। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर प्रभुत्ववादी होगा तो टीचर जो है बच्चा अपनी चीज को पूछ नहीं पाएगा और डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सभी का मिला जुला रूप होना चाहिए, मतलब प्रभुत्ववादी होना चाहिए, लोकवादी होना चाहिए। ठीक है? प्रयोजनवादी होना चाहिए। ठीक है? नहीं। ठीक है? कैसा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब जहाँ पर जितने टीचर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स को उन्हें उनके अधिकार दिए जाने चाहिए कि कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, ठीक है, किसी भी टीचर के पढ़ाए गए सब्जेक्ट समझ नहीं आया तो उसको हम कह सकें टीचर से कि हमें समझ नहीं आया, इसको दोबारा बताया जाए। ठीक है? या फिर कोई भी पार्टिकुलर चीज, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है तब भी वो कह सके, तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। बच्चों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, अभिभावक मुलाकात दिवस में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किसकी? प्राइमरी कक्षाओं में सबसे ज्यादा जो है पीटीएम, जो जिसको हम बोलते हैं पीटीएम, सबसे ज्यादा हाँ प्राइमरी कक्षाओं में होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो लोग पहले के पुराने हैं वो लोग क्या है? शिक्षित नहीं है। ठीक है? तो इससे अगर हम उन लोगों को शिक्षित कर देंगे, यानी कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे, प्रारंभिक शिक्षा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो भी चीजों को समझने लगेंगे और ठीक से काम करने लगेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका उत्थान हम शिक्षा से कर सकते हैं। और ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है? प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, 60 ईयर्स के हो चुके हैं, 50 ईयर्स के हो चुके हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कम से कम उनका साइन करना तो सिखा दिया जाए और बेसिक नॉलेज उनको दे दी जाए। ठीक है? नेक्स्ट, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? एक प्रधानाचार्य ही अध्यापकों से क्या उम्मीद करेगा? समर्पण और निष्ठा। ठीक है? ये बिल्कुल चाहेगा कि समर्पित हो अपने काम के प्रति और अपने काम के प्रति निष्ठावान हो। आज्ञा पालन का भाव। ठीक है? हाँ, ये भी होगा। टीचर को जो बताया गया तो टीचर वो करके भी दे, ऐसा नहीं कि टीचर कर ही नहीं रहा है। ठीक है? योग्यता और ज्ञान, योग्यता और ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी करेगा। यानी ये सभी गुण जो है एक
अध्यापक में होना चाहिए और प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से एक्सपेक्टेशंस भी यही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं। अब ठीक है, अध्यापक क्या उम्मीद करते हैं कि जो वो अभिभावक क्या उम्मीद करते हैं कि जो टीचर है जिसके पास मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है वो मेरे बच्चे से किस तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, ऐसा नहीं पक्षपात कर रहे हो किसी के बच्चे के साथ। तो ऐसा कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के साथ टीचर ही एक पक्षपात का व्यवहार करे, और सहानुभूति और प्रेम से बोले। ठीक है, सहानुभूति और प्रेम भी रखे। ठीक है, ऐसा नहीं दो थप्पड़ जाते ही मार दिए। ठीक है, तो सहानुभूति भी रखे, प्रेम भी रखे और निष्पक्षता का व्यवहार भी करे। ठीक है, दो ऑप्शन इन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मना कर देंगे हैं, या फिर इस विषय पर मित्रों से अपने दोस्तों से सलाह लेंगे कि हमें यहाँ पर भाषण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, या स्पष्ट मना करेंगे नहीं मैं नहीं दे सकता, कुछ देर का समय मांगेंगे। ठीक है, या सहज तैयार हो जाएंगे, हाँ खुशी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, समय मांगेंगे कि हम डिसीजन करें, ऐसा करेंगे नहीं, डिसीजन करने के लिए नहीं मांगेंगे। हाँ, हर तैयार जरूर हो जाएंगे, साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए कुछ समय समय दीजिए। ठीक है, ये कह सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या हो जाएगा। आध्यात्मिकता का अगर ज्ञान देते हैं तो पिछड़ जाएंगे बच्चे, बिल्कुल नहीं। आवश्यक है, आज के युग में आवश्यक है कि एक बच्चा है उसको आप आध्यात्मिकता का ज्ञान दें। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा केबीसी में एक बच्चा आया था। ठीक है, केबीसी में, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था और वो बार बार कह रहा था क्वेश्चन पूछिए मुझे सब आता है। ठीक है, जब उससे रामायण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो बच्चे को आध्यात्मिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसमें मोरल वैल्यूज भी डेवलप होती है। ठीक है, उसमें डिसिप्लिन आता है और मोरल वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि। भाई क्या कारण है कि विद्यालय के सभी कारणों में हमें भाग लेना चाहिए। वहां से हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं, वहां से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। ठीक है, जितने कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई भी नाटक हो रहा है, ठीक है, तो बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, नए व्यक्तित्व का विकास होता है बच्चे का। ठीक है, और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, बच्चे को ये लगता है कि देखो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चे को लगता है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें उसके अंदर विकसित होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, किसी भी विषय पर किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी अभिव्यक्ति, उसको अभिव्यक्त करने का एक प्रभावी तरीका होना चाहिए, एक प्रभावी मेथड होना चाहिए इस टीचर के पास, जो कोई भी विषय है या विषय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। जो खेल आयोजित किए जाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है विद्यालय में। ठीक है, तो जब खेल विद्यालय में बनाए जाते हैं तो इसलिए जो है उद्देश्य होता है इनका कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, केवल केवल उसको अक्षर ज्ञान कराना नहीं है, केवल केवल उसके मस्तिष्क को विकसित करना नहीं है, साथ ही साथ उसके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि में विद्यालय में संघ संगठन के बारे में आपकी राय क्या है। ठीक है, विद्यालय में संघ संगठन होता है, संघ मतलब छात्रों का संघ नहीं बनता है, उसके संगठन का संगठन बनाते हैं बच्चे। तो आपकी राय क्या है। ठीक है, इससे कोई लाभ नहीं, इससे लाभ है, क्या लाभ है कि बच्चों में नेतृत्व की भावना आती है। ठीक है, बच्चों में क्या आती है, नेतृत्व की भावना आती है, मतलब छात्रों का संगठन होता है, फिर उसमें एक चुनाव होता है, फिर उसमें एक व्यक्ति चुना जाता है। ठीक है, तो वो जो चुना हुआ व्यक्ति है वो अन्य सभी स्टूडेंट्स का नेतृत्व करता होता है, नेता होता है। वो अन्य बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनकर क्या करता है, आगे जो है मैनेजमेंट तक रखता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता क्या होती है, डेवलप। ठीक है, बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप होती है। तो दोस्तों ये थे 30 टीचिंग एप्टीट्यूड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इस वीडियो पर
100 व्यूज के आफ्टर मैं अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।